देखो 12A, 80G, रेगुलर, प्रोविजनल, भाई क्या है ये? आओ इसको पहले समझते हैं कि क्या है ये फॉर्म्स, रेगुलर क्या है, प्रोविजनल क्या है, 12A क्या है, 80 क्या है। फिर हम आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमें कब क्या रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर मैं 12A की बात करूं तो 12A रजिस्ट्रेशन आपके एंटिटी को, आपके एनजीओ को ये बताता है इनकम टैक्स एक्ट को कि भैया ये जो एनजीओ है, ये जो सेक्शन 8 है, ये जो ट्रस्ट है, ये जो सोसाइटी है, ये काम चैरिटी एक्टिविटीज के लिए करती है, इसलिए आप इसको एज अ 12A सर्टिफिकेट दे दो, जिससे इसकी जो भी इनकम होगी उस पर टैक्सेस नहीं लगेंगे। ये हो गया हमारा 12A का पर्पस। 80G का पर्पस क्या होता है कि आपके एनजीओ को कोई भी 1 रुपया डोनेट करने वाला है तो उसके डोनेशन का उसको बेनिफिट मिल जाए, उसके लिए आपको 80G सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसका आप उसको फॉर्म फिर जो आप स्लिप बना के देते हो डोनेशन की, वो आप उसको देने के लिए एलिजिबल होते हो, जिस स्लिप के बेसिस पे वो फिर आगे अपना इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकता है। तो ये हुआ 12A एंड 80G। 12A हुआ एनजीओ के पर्सपेक्टिव से, 80G हुआ जो भी डोनर है उसके पर्सपेक्टिव से। ये दोनों रजिस्ट्रेशन जरूरी हैं, क्योंकि अगर 80G नहीं होगा तो कल को कोई भी डोनेट करेगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो भाग जाएगा, आप कोई फायदा नहीं होगा आपके एनजीओ को। 80G तो ऐसा है कि वो तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ इनकम टैक्स एक्ट। 12A तो ऐसे समझ लो कि ये आपके बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इनकम टैक्स एक्ट के लिए। बिकॉज अगर आपने वो नहीं किया तो फिर इनकम टैक्स मानेगा ही नहीं कि आप एनजीओ, आपके सारे इनकम पे टैक्स लगा देगा। ठीक है, तो 12A एंड 80G। अब आते हैं प्रोविजनल और रेगुलर। देखो पहले सिर्फ रेगुलर रजिस्ट्रेशन होता था, पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, इतना टाइम लगता था कि एनजीओ कल्चर ही इंडिया में डिक्लाइन कर रहा है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, आपको काम करना है, आपको काम स्टार्ट करना है, बहुत अच्छे, आप काम करो। एक हमारा ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, आप लोग काम शुरू करो, जैसे आपका काम शुरू होता है फिर आप रेगुलर ले लेना। ठीक है, इस चक्कर में गवर्नमेंट ने प्रोविजनल दिया, उसकी लेस वैलिडिटी थी, 3 साल की वैलिडिटी थी, और फिर उसमें भी कंडीशंस होती हैं, 3 साल के उन्होंने काम दिया आपको, और फिर बोला कि आप जैसे आप अब काम शुरू कर रहे हो आप रेगुलर के लिए जाओ, और एटलीस्ट आप काम शुरू कर पाओगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके, सिर्फ इसकी इतनी वैलिडिटी। रेगुलर क्या होता है, रेगुलर आपका टाइम टेकिंग है, 3 महीने 4 महीने तक भी लग जाते हैं प्रॉपर अप्रूवल आने में। एक बार आपका अप्रूवल आ गया फिर आप 5 साल के बाद उसको रिन्यू करवाते रहो, वो बेसिक प्रोसीजर होता है। ठीक है, लेकिन प्रोविजनल आप एक बार ले सकते हो कि आप अपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया, प्रोविजनल लिया, काम शुरू किया, फिर आप रेगुलर के लिए अप्लाई कर। ठीक है, ये हुआ हमारा 12A एंड 80G, रेगुलर और प्रोविजनल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई हमें रेगुलर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने बिजनेस, लाइक ये मेरा बिजनेस का टाइमलाइन है एनजीओ का, तो हमें किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें रेगुलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वेट करो, अगली वीडियो उस पे आ रही है, उस पर डिस्कशन करते हैं।